आज आपको बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो नंबर सिस्टम आप आसानी से समझ जाएंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 गिनती जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी गिनती जब भी स्टार्ट होगा एक से ही होगा। तो इसको हम नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसके बाद दूसरा आता है, हम लोग चलते हैं इवन नंबर पे, यानी सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाती है वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो सम संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 2 से 2 में से भाग लगेगी। फिर 2 से 4 6 2 से भाग लगती है 8 10 12। ये सब संख्याएं जो है, जितनी भी संख्याएं 2 से भाग लगेगी वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएगी, यानी इवन नंबर कहलाएगी। उसके बाद तीसरा में जाते हैं प्राइम नंबर। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। प्राइम नंबर मतलब आभाज्य संख्या। ये प्राइम नंबर आभाज्य संख्या क्या होता है कि द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब जो संख्या एक या स्वयं संख्या से कटती है उस संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है 2 से 3 से 5 7 11 13, ये जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ पर एक या स्वयं संख्या से ही कटेगी, दूसरे किसी संख्या से आपका नहीं कटती है। ये सभी संख्याएं जो है ये प्राइम नंबर्स है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है कि ये प्राइम को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं बचेगी वो संख्या भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है वो 4 से स्टार्ट होती है। 4 6 8 9 10 12, ये सारी संख्याएं भाज्य संख्या है। इसको और डिटेल से समझना है, प्राइम और कंपोजिट नंबर अभाज्य और भाज्य को और डिटेल से अगर समझना होगा तो हम कुछ एग्जांपल लेकर के करते हैं इसका। देखिए 2 का अपवर्त क्या करा होगा? 1 और 2। 3 का अपवर्त 1 और 3 होगा। 1 का अपवर्त 1 होगा। 4 का अपवर्त 1 2 4। 5 का 1 5। 6 का 1 2 3 6। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे समझिए कि जिसका सिर्फ एक अपवर्त होता है वो ना तो प्राइम भाज्य संख्या होती है और ना तो आभाज्य संख्या होती है। यानी एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना तो आभाज्य संख्या है। लेकिन 2 जिसका 2 अपवर्त होती है उसका वह आभाज्य संख्या कहलाती है। 2 का 1 और 2, ये 2 ही 1 और 2 ही अपवर्त है, यह आभाज्य संख्या है। 3 है 1 और 3 2 ही अपवर्त है, इसलिए यह आभाज्य संख्या है। 4 का 1 2 4, यहाँ 2 से अधिक हो गया। जहाँ 2 से अधिक अपवर्त होगा वो संख्याएं भाज्य संख्या होगी। जहाँ 2 से अधिक अपवर्त होगा वो भाज्य होगा। फिर जिसका सिर्फ 2 होगा यानी ये अभाज्य होगा। तो जिसका 2 अपवर्त है वो अभाज्य है और जिसका 2 से अधिक अपवर्त है वो भाज्य है। जैसे इसका देखिए 1 2 3 4 4 अपवर्त है, तो जिसका 4 अपवर्त होगा वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो आप ऐसे समझें जिसका सिर्फ एक अपवर्त है
वह ना तो भाज्य संख्या है और ना तो आभाज्य संख्या होती है। जिसका 2 अवयव होती है वह आभाज्य संख्या होती है, और जिसका 2 से अधिक अवयव होती है वह भाज्य संख्या होती है। तो डिफिनेशन भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं आगे का। अभाज्य और भाज्य तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो अभी तक जितना भी संख्या पढ़े हैं उसमें से ऋणात्मक संख्या मिलाते हैं तो ये आपका पूर्णांक संख्या बनता है। तो पूर्णांक संख्या आपका होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इधर इन्फिनाइट होगा। और माइनस की ओर बढ़ते हैं, -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी इधर भी अनंत तक जाएगा और उधर भी अनंत तक जाएगा, माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा। तो ऐसी संख्या जो होगी वो आपका पूर्णांक संख्या होगी। एक आपका होल नंबर छूट गया था तो इसको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 में प्राकृत संख्या मिलाने से पूर्ण संख्या बनता है। जितना प्राकृत संख्या है सिर्फ इसमें 0 इंक्लूड कर देंगे तो ये आपका पूर्ण संख्या होगा। सिर्फ 0 एक्स्ट्रा होता है तो 0 टुगेदर विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। 0 में सिर्फ प्राकृत संख्या मिलाते हैं तो यह आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। तो अभी तक जितना भी हम नंबर पढ़े, ये सारा नंबर जो आता है सबका नेचुरल नंबर, इवन, ऑड, कंपोजिट और इतना नंबर का आपका मास्टर हो जाता है। तो अब देखिए नेचुरल नंबर, इवन, प्राइम और कंपोजिट नंबर का मास्टर हो जाता है। उसके बाद आप ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि प्राइम नंबर, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इवन नंबर, इस तीनों का मास्टर आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर। ये तीनों आपका नेचुरल नंबर के अंदर ही आता है। और इसका मास्टर अगर आएगा तो होल नंबर, अगर इसको इसके ऊपर आएगा तो ये होल नंबर आता है। यानी नेचुरल नंबर उसके ऊपर होल नंबर के अगर ऊपर आता है तो इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर जितनी भी संख्या मैंने पढ़ा वो सारा संख्या इंटीजर्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। इसके बाद सबका, इन सब का मालिक हो जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अलावे एक नंबर आता है इरेशनल नंबर। ये दोनों का मालिक आपका रियल नंबर बन जाता है। रेशनल और इरेशनल दोनों का मालिक एक आपका रियल नंबर बन जाता है। और रियल का अलग एक हट करके इमेजिनरी नंबर बनता है, इमेजिनरी नंबर। और इस सब का मालिक एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। यानी ये सबका हेड हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर जितनी भी संख्या है अभी तक मैंने पढ़ाया वो सारा का हेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अभी तक देखिए होल नंबर बता चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं रेशनल और इरेशनल, दो टॉपिक रेशनल और इरेशनल पे। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ध्यान से देखेंगे ये संख्या पद्धति जो है सभी के लिए आवश्यक है। और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। ये रेशनल नंबर क्या होता है?
ऐसे तो हम लोग डिफिनेशन से जानते हैं, जिसे हम P बटे Q के रूप में रख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका हर जो है 0 के बराबर नहीं होता है, तो वो रेशनल नंबर होता है। तो जितना भी संख्या पढ़े, इवन नंबर 1 2 3 4, हमें 1 2 3 4 को 2 बटे 1, 5 बटे 1, 3 बटे 5, ये सारी संख्याएं जो है ये रेशनल नंबर कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होता है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2, √3/5, √6/8। तो ये ऐसी संख्याएं अगर आएगी तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अब है, इसको हम, ये तो परिभाषा से हम लोग पहचान लेंगे, लेकिन कुछ कुछ डेसिमल में आता है। तो डेसिमल में हम कैसे इसको जानेंगे, इसको आप देखिए, आसानी से आप समझिए डेसिमल को आप कैसे समझेंगे। तो हम लोग चलते हैं, डेसिमल को दो भाग में बांटते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती बार बार जो संख्या आती है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो बार बार नहीं आती है। देखिए टर्मिनेटिंग का एक दो उदाहरण लेते हैं, जैसे 2.35, ये टर्मिनेटिंग है, यानी खत्म हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। 3.56 ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग 3.555, 3.56565, तो इस प्रकार से आएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार से होता है। एक होता है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार से होता है, रिपीटिंग एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का क्या उदाहरण है कि जैसे कि जिसपे रिकरिंग आ जाएगा बार, जैसे 3.65 65 65 इस प्रकार से आते जाएगा, तो ये रिपीटिंग कहलाएगा, यानी 3.65 पे बार आ जाएगा। यानी 5.444, तो यानी 5.4 पे बार आ जाएगा। तो ये सब जो है रिपीटिंग कहलाएगा। और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, 1.30 300 3000, देखिए एक जीरो बढ़ते जा रहा है, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग, ये दोनों रेशनल कहलाएगा। ये दोनों जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, ये दोनों रेशनल नंबर होता है। कौन कौन सा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग, ये सब जो है ये रेशनल नंबर कहलाएगा। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का ये जो है ये इरेशनल होता है, ये आपका इरेशनल होता है, ये आपका इरेशनल होता है। बाकी जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग का सिर्फ नॉन रिपीटिंग ये इरेशनल होता है। चलिए अब अगला चलते हैं। हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पे चलते हैं। तो थोड़ा ऊपर से हम थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अभी तक जितना भी संख्या पढ़ा है उसे वास्तविक संख्या हम लोग कहेंगे। वास्तविक संख्या में सारा चीज आपका आ जाता है। क्या क्या आता है कि रियल नंबर वास्तविक संख्या में सारा चीज आ जाता है।
जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारा नंबर रियल नंबर कहलाएगा। और इमेजनरी नंबर होता है, नरी नंबर होता है जिसको ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे √1 ये आपका इमेजनरी नंबर होता है और इसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, इमेजनरी क्वांटिटी। ये √1 को आई से डिनोट किया जाता है, ये आपका इमेजनरी क्वांटिटी है। उसके बाद आपका आता है इमेजनरी नंबर। अब देखिए, जैसे √4 ये आपका इमेजनरी नंबर होगा। क्या होगा इसका? स्क्वायर रूट 2√1 होगा। तो इस √1 को क्या करेंगे? 2 × i लिखेंगे। तो ये 2i जो हुआ ये आपका इमेजनरी नंबर हुआ। उसके बाद आपका आता है इमेजनरी नंबर, रियल नंबर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, अंतरिम में आपका आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये अभी तक जितना भी संख्या पढ़ा, रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर, ये रियल नंबर और इमेजनरी नंबर ये दोनों मिल करके आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण करता है। अभी तक जितना संख्या पढ़ा है वो सारा रियल नंबर पढ़ा है। और इमेजनरी नंबर एक अलग से √1 को इमेजनरी नंबर कहा जाता है। ये दोनों मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। तो इसको हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखेंगे? a + ib के रूप में लिखा जाता है। तो a + ib के रूप में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। अब देखिए, जितना भी संख्या पढ़ाया है अभी तक, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसको एक समराइज कर लेते हैं कि एक आपको बताए थे कि आभास संख्या जो होता है, याद रखिएगा, एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या होती है। एक जो है ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या होती है। आपको एक के बारे में बता चुके। अब कुछ है रेशनल, इरेशनल, इसको पहचानना भी जरूरी है। एक आप हमेशा याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लगभग आता है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक याद कर ले। एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना तो अभाज्य संख्या होता है। उसके बाद इरेशनल और रेशनल, दो टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा एक समरी लेते हैं। तो अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर तो हम बता चुके हैं कि जिसे हम रूट के अंतर्गत रखते हैं, √3, √5, और यहाँ रेशनल नंबर रूट के अंतर्गत नहीं होता है। तो इसमें रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर से इंटीजर तक जितना भी संख्या है वो सारा रेशनल नंबर होगा। यानी इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, ये सारी संख्याएं ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। और देखिए, एक दशमलव में आप कुछ कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो एक आप सिंपल जानिए कि जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, तो जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा। वो उसका क्या करेंगे, वो आपका
जैसे रूट टू का 1.414, तो ये क्या होगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। √3 1.732, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में इसका जितना इस प्रकार का आएगा, जैसे √4 का 2.00, ये देखिए इसका पूरा निकल गया, तो ये आपका रिपीटिंग में आएगा, तो ये आपका रेशनल में आ जाएगा। बाकी ये सारा जितना है पॉइंट में उसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में आएगा, तो वो सारा आपका इरेशनल नंबर ही कहलाएगा, जितना भी है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।